बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. Examples of Taylor series. Example 1. Expand the function in Taylor series at z is equal to 1 where f of z is a given function equal to log of 1 plus z. इस ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे टेलर सीरीज में। सॉल्यूशन वी नो टेलर सीरीज एट z इक्वल टू a is f of z equal to f of a plus z minus a by 1 factorial, f dash of a plus z minus a whole square divided by 2 factorial, f double dash of a plus z minus a whole cube divided by 3 factorial, f triple dash of a plus up to so on. Here at z equal to 1 f of z हर जगह पे आप a की जगह पे 1 को रिप्लेस करें। आपको दिया गया है कि z इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू 1 पे 1 में a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हर जगह पे इस टेलर सीरीज में आप 1 को रिप्लेस करें। हर जगह पे आपने 1 को रिप्लेस किया तो ये जो हमारे पास सीरीज बन गया, लेट दिस वन इज सीरीज ए। अब सीरीज ए में जो वैल्यू हमारे पास नहीं है वो फाइंड करेंगे f of 1, f dash of 1, f double dash of 1, f triple dash of 1, higher order derivatives of the function f of z. So is given is a function f of x, it is equal to log of 1 plus z. Put z equal to 1 here, so f of 1 is log of 1 plus 1, that is log of 2. Now taking derivative, first order derivative of log is 1 by z, second order derivative is 1 by z जो है इसका डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो 1 प्लस z पावर -1 होगा, -1 आगे आएगा, 1 प्लस z पावर -1 तो -2 बन जाएगा। माइनस खत्म करने के लिए आप इसे नीचे लिखिए। So f double dash of z it is equal to -1 divided by 1 plus z whole square। इसी तरह आप f triple dash of z जब लेते हैं तो ये ऊपर ये 2 जो है ये माइनस होगा, तो ये -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 और पावर -2 -1 से आएगा -3 माइनस खत्म करने के लिए जब आप नीचे लिखते हैं तो f triple dash of z it is equal to 2 by 1 plus z whole cube and up to so on। हर एक ऑर्डर डेरिवेटिव में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आप 1 a की जगह पे z की जगह पे a और a की जगह पे आप 1 को रिप्लेस करें, तो f dash of 1 आपके पास यहाँ पे 1 जब आप पुट करते हैं तो 1/2 आएगा। यहाँ पे जब आप 1 पुट करते हैं तो 2 स्क्वायर इज 4 -1/4 आएगा। यहाँ पे जब आप 1 पुट करते हैं तो इससे आएगा 2 क्यूब इज 8, सो 2/8 या 1/4। अब ये वैल्यू जो है आप पुट करें, पुट f of 1, f dash of 1, double dash, triple dash in equation A। इस equation A में जो required value है ये पुट करें और f of z की जगह पे आप log of z पुट करें तो आपके पास आएगा log of 1 plus z it is equal to log of 2 plus 1/2। यहाँ पे आपने रिप्लेस किया, f dash of a double dash of a की जगह पे -1/4, यहाँ पे 1/4। अब आप इसको इस तरह ले सकते हैं, log of 1 plus z it is equal to log of 2 plus 1/2 z minus 1 whole power 1 by 1 factorial। इसी तरह सेकंड और फोर्थ अप टू सो on। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेलर सीरीज है फंक्शन log of 1 plus z के लिए। सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एक्सपेंड द फंक्शन f of z equal to sin z
एट z इक्वल टू 0। रिमेंबर, जहाँ कहीं भी टेलर सीरीज़ में हमारे पास z इक्वल टू 0 हो वहाँ पे हम मैक्लॉरियन सीरीज़ को यूज़ करते हैं। तो मैक्लॉरियन सीरीज़ हमारे पास किस तरह बनता है, सोल्यूशन में है एज z इक्वल टू 0 फॉर द गिवन फंक्शन f of z इक्वल टू साइन z। So we use Maclaurin series, just put z equal to 0 in Taylor series, that is a equal to 0, then the Taylor series becomes Maclaurin series f of z equal to f of 0 plus यहाँ पे z माइनस a था, a की जगह पे 0, z by 1 factorial f dash of 0 plus z square by 2 factorial f double dash of 0 plus z cube by 3 factorial f triple dash of 0 up to so on. Let this one is equation a। अब यहाँ पे जो अननोन है आपने f ऑफ 0, f डैश ऑफ 0, f डबल डैश ऑफ 0 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए आपको जो फंक्शन दिया गया है f ऑफ z इट इज़ इक्वल टू साइन z। साइन z के लिए डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर इज साइन के लिए साइन का डेरिवेटिव काज का माइनस साइन का माइनस काज z और फोर्थ डेरिवेटिव साइन z। इसी तरह ये सर्कल जो है ये रिपीट होगा। फिफ्थ में आप देख सकते हैं फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इज काज z। हर जगह पे आप z की जगह पे वैल्यू a की जगह पे आप 0 को रिप्लेस करें तो यहाँ पे आएगा f ऑफ 0 इज साइन 0 इक्वल टू 0, f डैश ऑफ 0 काज 0 इक्वल टू 1, f डबल डैश ऑफ 0 माइनस साइन 0 इक्वल टू 0, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 माइनस काज 0 इज माइनस 1। इसी तरह फोर्थ में 0 और फिफ्थ में आपके पास आएगा 1। ये वैल्यू लेके आप इक्वेशन ए में पुट करें। जब आप इक्वेशन ए में पुट करते हैं ये वैल्यू तो आपके पास इस तरह आता है कि f ऑफ z जो है साइन z की इक्वल है, f ऑफ 0 0 है, इसी तरह f डैश ऑफ 0 जो है ये 1 की इक्वल है, f डबल डैश ऑफ 0 0 की इक्वल है, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 माइनस 1 की इक्वल। इसी तरह ये सीरीज 0 1 तो आपके पास सीरीज बन जाता है साइन z इट इज़ इक्वल टू z माइनस z क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस z पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को आपने टेलर सीरीज फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये हमारे पास आंसर हुआ। चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 3 है एक्सपेंड द फंक्शन g ऑफ z इट इज़ इक्वल टू साइन z बाई z माइनस पाई at the point z is equal to pi by Taylor series. We know the Taylor series is f of z it is equal to f of a plus z minus a power 1 by 1 factorial f dash of a plus z minus a whole square by 2 factorial f double dash of a plus up to so on। इस सीरीज में आप a की जगह पे पाई को रिप्लेस करें क्योंकि a इक्वल टू z और z यहाँ पे हमारे पास पाई एग्जाम्पल में दिया गया है। तो हर जगह पे आप a की जगह पे पाई को रिप्लेस करें, आपके पास आएगा f ऑफ z इक्वल टू f ऑफ पाई प्लस z माइनस a की जगह पे यहाँ पे पाई आप रिप्लेस करें तो आपके पास ये इक्वेशन a बन जाता है। इस इक्वेशन a में हमारे पास f ऑफ पाई, f डैश ऑफ पाई, f डबल डैश ऑफ पाई इसकी वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू हम मालूम करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, मगर इससे पहले आप खुद जो है यहाँ पे मैं कुछ वजाहत करना चाहता हूँ। हियर g ऑफ z इट इज़ इक्वल टू साइन z बाई z माइनस पाई जो आपको दिया गया है कि इसके लिए आप टेलर सीरीज यूज़ करें और इसका जो एक्सपेंशन है वो फाइंड करें। तो जब हम इसमें z इक्वल टू पाई को पुट करते हैं तो ये अनडिफाइन हो जाता है। सो टेलर सीरीज इज़ नॉट एप्लीकेबल बट सपोज वी टेक f ऑफ z इक्वल टू साइन z एट z इज़ इक्वल टू पाई। जब अगर हम इस तरह लेते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पे सपोजिशन हम करते हैं कि सपोज वी टेक f ऑफ z इक्वल टू साइन z एट z इज़ इक्वल टू पाई। ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हमने सिर्फ लिया है ऊपर, न्यूमरेटर इसका ये हमने लिया कि ये हमारे पास f ऑफ z, लेट दिस वन इज़ f ऑफ z इक्वल टू साइन z। अब इसको मज़ीद हम यहाँ पे f ऑफ z के लिए हम इसका एक्सपेंशन फाइंड करेंगे और जब हमारे पास लास्ट में एक्सपेंशन आ जाए तो फिर हम दोनों साइड को यहाँ पे और इस साइड को दोनों को हम डिवाइड करेंगे ये जो डिनोमिनेटर है z माइनस पाई से। तो जब हम ये डिवीजन करेंगे तो आप देखिए आगे
we find Taylor series and then divide both side by z minus pi to get the series of g of z, जो कि हमारी required है। तो चलते हैं। सो एफ ऑफ z हियर इट इज़ इक्वल टू साइन z। हमने कंसिडर किया, सपोज किया z की जगह पे आप पाई को रिप्लेस करते हैं, साइन पाई की वैल्यू हमारे पास 0 है। एफ डैश जब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो कास z, अगेन डेरिवेटिव माइनस साइन z, फिर माइनस कास z, फिर साइन z एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे आप हर जगह पे z की जगह पे पाई को रिप्लेस करें तो कास पाई की वैल्यू हमारे पास -1 की इक्वल, साइन पाई की वैल्यू हमारे पास 0 की इक्वल, कास पाई की वैल्यू -1 और माइनस इंटू माइनस +1 अप टू सो ऑन। ये वैल्यू लेके आप पुट करें इक्वेशन ए में, मगर इक्वेशन ए जो है ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं है, इसे हम जी ऑफ जेड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास आएगा साइन z इट इज़ इक्वल टू 0 प्लस z माइनस पाई बाई 1 फैक्टोरियल। एफ डैश के जगह पे आपने -1 को, एफ डबल डैश की जगह पे 0 को, एफ ट्रिपल डैश की जगह पे आपने 1 को रिप्लेस किया अप टू सो ऑन। तो जब ये रिप्लेसमेंट हो जाए तो आपके पास आएगा साइन z इट इज़ इक्वल टू माइनस, यहाँ पे ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा माइनस z माइनस पाई प्लस z माइनस पाई क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल माइनस z माइनस पाई पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। और आप अब दोनों साइड को डिवाइड करें, डिवाइड बोथ साइड बाय z माइनस पाई, इससे आप दोनों साइड को डिवाइड करें तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है जब आप इक्वेशन ए में ये पुट करते हैं तो आपके पास यहाँ तक पहुँच गए हम। अब डिवाइड बोथ साइड बाय z माइनस पाई, दोनों साइड को आप z माइनस पाई से डिवाइड करें। जब यहाँ पे डिवाइड करते हैं -1, जब यहाँ डिवाइड करते हैं एक पावर कम हो जाएगा, इसी तरह एक पावर कम होते हुए आपके पास जो है रिक्वायर्ड सीरीज आ जाएगा जी ऑफ z इक्वल टू साइन z बाई z माइनस पाई। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 में एक्सपेंड द फंक्शन एफ ऑफ z इज इक्वल टू 1 बाई z प्लस 2 एट z इक्वल टू 1। तो वी नाउ द टेलर सीरीज इज एफ ऑफ z इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे टेलर सीरीज को लिखा, यहाँ पे हम क्या रिप्लेस करेंगे a की जगह पे, तो बिल्कुल ठीक आप z इज इक्वल टू 1 रिप्लेस करेंगे। तो आप रिप्लेस करिए a की जगह पे 1 को, तो आपके पास सीरीज ये लेट सीरीज a हुआ। अब इसमें हमारे पास किस किस वैल्यू की ज़रूरत है, तो f ऑफ z हमारे पास 1 बाई z प्लस 2 की इक्वल है। f ऑफ 1 हम फाइंड करेंगे, f डैश ऑफ 1, f डबल डैश ऑफ 1, f ट्रिपल डैश ऑफ 1। तो ये फाइंड करने के लिए आप इसका डेरिवेटिव लें, जिस तरह हमने इससे पहले पावर में डेरिवेटिव लिया था कि f डैश ऑफ z -1 z प्लस 2 पावर 2, f डबल डैश ऑफ z 2 बाई z प्लस 2 पावर 3 एंड अप टू सो ऑन। अब हर जगह पे आप z की जगह पे 1 को रिप्लेस करें। जब यहाँ पे हम 1 को रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास आता है f ऑफ 1 इट इज इक्वल टू 1 बाई 3, f डैश ऑफ 1 -1 बाई 9, f डबल डैश ऑफ 1 जो है जब आप यहाँ पे 1 को रिप्लेस करते हैं तो 1 प्लस 2 इससे आता है 3 और 3 का क्यूब हमारे पास 27 की इक्वल है 2 बाई 27 माइनस 6 बाई 81। अब इन वैल्यूज़ को आप लेके इक्वेशन ए में रिप्लेस करें। यहाँ पे जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं एफ ऑफ जेड की जगह पे 1 बाई जेड प्लस 2, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है जिसके लिए हम सीरीज फाइंड करना चाहते हैं। एफ ऑफ 1 इट इज़ इक्वल टू 1 बाई 3, ये वैल्यू एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू -1 बाई 9 आपने रिप्लेस किया। इसी तरह यहाँ पे 2 बाई 27, यहाँ पे -6 बाई 81 जब आप रिप्लेस करते हैं तो आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आता है, रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास इस तरह बना कि 1 बाई जेड प्लस 2 इट इज़ इक्वल टू 1 बाई 3 माइनस जेड माइनस 1 बाई 9 प्लस जेड माइनस 1 पावर 2 बाई 27 माइनस जेड माइनस 1 पावर क्यूब डिवाइड बाई 81 प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास हुआ रिक्वायर्ड आंसर। अब इसके लिए हम एक अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म है जो कि हमारा बहुत ज़्यादा काम आएगा और आगे हम इसी मेथड से हम एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे कि अल्टरनेटिव मेथड किस तरह है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। आगे हम ये यूज़ करेंगे क्योंकि ये इजी है, आसान है इस डेरिवेटिव वाली हिसाब से। बाय ज्योमेट्रिक सीरीज भी नो 1 प्लस जेड पावर -1, ज्योमेट्रिक सीरीज में हमने किया था कि 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस
अल्टरनेटिव सीरीज बन जाता है 1 माइनस जेड पावर माइनस 1 इज इससे 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अप टू सो ऑन। ये तब कन्वर्जन होगा व्हेन जेड एब्सोल्यूट इज लेस देन 1। तो ये हमारे पास बहुत काम की चीज़ है, आपने इसे यूज़ करना है। इफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 बाई जेड प्लस 2, पहले हम इसे इस फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास इस तरह होना चाहिए कि हमें दिया गया है z इज इक्वल टू 1 को आप इस साइड पे कन्वर्ट करें z माइनस 1 इक्वल टू टी, सो z इज इक्वल टू टी प्लस 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे इफ ऑफ z इट इज इक्वल टू 1 बाई z माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 आपने इसमें ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, वापस कैंसिल हो सकते हैं, मगर ये इस वैल्यू के इसकी जगह पे हम t को रिप्लेस करते हैं। t हम क्यों रिप्लेस करते हैं? क्योंकि ये हमारे पास इनमें से किसी एक फॉर्म में या इस एक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम ये रिप्लेसमेंट करते हैं। तो हमारे पास आता है 1 बाई जेड माइनस 1 प्लस 3 पुट t इज इक्वल टू z माइनस 1, इसकी जगह पे आप t को रिप्लेस करें। f ऑफ z इज इक्वल टू 1 बाई टी प्लस 3। अब आप दो तरीकों से 1 बाई जेड प्लस 3 को लिख सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इससे t को कॉमन आउट करें, दूसरा ये कि आप इससे 3 को कॉमन आउट करें। तो इस वाले फॉर्म को बनाने के लिए कि इसका एब्सोल्यूट लेस देन 1 आए, हमारे पास ये पहला वाला जो है ये इनवैलिड है, दूसरा जो है ये वैलिड है। तो हम ये लेके, क्योंकि t डिवाइड बाई 3 तो ये हमारे पास लेस देन 1 आता है, जबकि 3 डिवाइड बाई t ये हमारे पास लेस देन 1 नहीं आता, क्योंकि ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो हम ये वाला यूज़ करेंगे वैलिड साइड। तो आपने यहाँ पे 3 को कॉमन आउट किया, जब आप 3 को कॉमन आउट करते हैं तो आपके पास आता है 3 इंटू टी बाई 3 प्लस 1। अब यहाँ पे जब आप 3 आपने अलग किया और t प्लस 1 को, इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर यहाँ पे प्लस 1 है, ऊपर ये माइनस 1 बन जाएगा। सो इफ ऑफ जेड इट इज इक्वल टू 1 बाई 3 1 प्लस t बाई 3 पावर माइनस 1। अब इसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दरमियान में प्लस है, तो ये जो हमारे पास ये वाला ज्योमेट्रिक सीरीज़ है इसे आप यूज़ करें। z की जगह पे आप रिप्लेस करें t बाई 3। तो आगे चलते हैं, देखते हैं मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप यहाँ से शुरू करें कि जो हमारे पास यहाँ पे वैलिड है, तो वैलिड हमारे पास यहाँ पे है, आप t बाई 3 रिप्लेस करें तो 1 माइनस टी बाई 3 स्क्वायर टी बाई 3 क्यूब, फिर इसे सिंपल करें और t की जगह पे z माइनस 1 को रिप्लेस करें। अब 1 बाई 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर हमारे पास इस मेथड में आता है और इससे पहले वाले मेथड में हमारे पास जो आंसर आया था दोनों सेम है। तो हम ये वाला मेथड जो है इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मेथड जो है दूसरे मेथड के मुकाबले में ईजी है, आसान है। अच्छा, चलते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। एक्सपेंड द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 1 जेड प्लस 1 एट जेड इक्वल टू 0 एट जेड इक्वल टू 1। ये अगर आप कोशेंट से करते हैं, कोशेंट रूल से डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसके जगह पे हम वही ज्योमेट्रिक सीरीज़ को यूज़ करते हैं। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ जब हम यूज़ करते हैं तो आप देखिए कि एफ ऑफ जेड माइनस 1 डिवाइड बाई टी प्लस 1। अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर के सेम यहाँ पे लेंगे z प्लस 1 माइनस 1। तो आपने z प्लस 1 माइनस 1 को ऐड किया, अब z प्लस 1 को आप अलग अलग करें। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 बाई z प्लस 1। जिस तरह आपने इससे पहले रियल में लिया है कि आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो वही मेथड है। अगर आप इस तरह लेते हैं कि z माइनस 1 को डिवाइड करते हैं z प्लस 1 से, तब ये आंसर आएगा 1 माइनस 2 बाई z प्लस 1। अब ये 1 माइनस 2 आउट किया आपने, z प्लस 1 आप जब आप इसे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस 1 होगा। ज्योमेट्रिक सीरीज आप यूज़ करें, इसके जगह पे ज्योमेट्रिक सीरीज 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पे हमने z की जगह पे t को इसलिए रिप्लेस नहीं किया क्योंकि z इज इक्वल टू 0 है। दूसरे पार्ट में आप देख सकते हैं कि वही मेथड है, 1 माइनस 2 बाई जेड प्लस 1 आता है, मगर z इक्वल टू 1 है, तो इसलिए हम 1 को दूसरे साइड पे कन्वर्ट करेंगे z माइनस 1। तो z माइनस 1 की जगह पे हम रिप्लेसमेंट करेंगे t और लास्ट में फिर हम t की जगह पे वापस इस वैल्यू को पुट करेंगे। z की जगह पे हमारे पास आएगा t प्लस 1, तो आप z की जगह पे रिप्लेसमेंट करें, यहाँ पे आएगा t प्लस 1 तो t प्लस 2। इससे आप 2 को कॉमन आउट करें, ठीक है, तो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाता है।
ज्योमेट्रिक सीरीज 1 माइनस 1 प्लस टी बाई 2 पावर माइनस 1। अब ज्योमेट्रिक सीरीज यहाँ पे आप यूज़ करें, एडिशन है तो सारे जो है पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिव फॉर्म में, टी बाई 2 पावर 1 पावर 2 पावर 3 अप टू सो वन। इसी तरह जब आप इसके साथ -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आप देखिए कि जो रिक्वायर्ड फंक्शन है, सीरीज़ है, वो इस तरह बन जाएगा। आपने टी की जगह पे रिप्लेस किया, टी की जगह पे आपने रिप्लेस किया टी इज़ इक्वल टू z-1 को, तो ये हमारे पास हुआ रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देख के फिर अपने पास नोट करें, और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वस्सलाम, थैंक यू।